आज के वीडियो में हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। जूनियर अध्यापक में, सहायक आचार्य में, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 में। तो इसमें हमने 50 प्रश्न लिया है और सारे 50 प्रश्न हैं जो अकॉर्डिंग टू JTET सिलेबस हैं। और ये पहला है मॉडल पेपर जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है दर्पनाथ शाह, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में पूछा गया है झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सलुकीसगंज है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में पूछा गया है झारखंड में लूथरन चर्च का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये किया गया था 18 नवंबर 1855 में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है चौथे नंबर में पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल को झारखंड के कितने ज़िले की सीमा छूती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है 10 ज़िले हैं जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से मिलते जुलते हैं। और उनमें से जो ज़िले हैं उनके नाम हम लोग जानेंगे। उनमें ज़िले में है, सबसे पहले देखेंगे कि साहिबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, सरसावा और पूर्वी सिंहभूमि है। ये टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से मिलते हैं। क्वेश्चन है 5वां नंबर, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है जो है कि 464 किलोमीटर, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 6वें नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, झारखंड में किस जनजाति को 32वें जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली है? तो इसमें चौथा डी ऑप्शन राइट आंसर है कोल जनजाति है, जिसको 32वें जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वें में पूछा गया है झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी? तो ये भूमिज विद्रोह, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वें में पूछा गया है सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया गया था, इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल हेब्रम या लाला बाबा, इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, भगवती सूत्र के किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये जानकारी देता महावीर, ए ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन है 10वें में दिया गया है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से अधिकांश ने किस आधुनिक राज्य में निर्वाण प्राप्त किया है? तो इसमें बिहार है जो सही आंसर है। क्वेश्चन है, हाँ, जैन धर्म के अधिकांश तीर्थंकरों ने बिहार राज्य में ही निर्वाण प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया जो वर्तमान में नालंदा में है। क्वेश्चन 11वां में है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है 12वां में दिया गया है, 12वें में है ब्रदर ऑफ इंडिया नामक, हाँ, ब्रदर ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना की गई थी, ए ऑप्शन सही आंसर है इसका। क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन है किस राजा ने सिलोन के राजा महेंद्र वर्मन को बोध गया में स्मारक बनाने की अनुमति दी थी? तो ये समुद्रगुप्त हैं, इसका सही आंसर। क्वेश्चन है 15 में ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था होत्र, ये ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन है 16 नंबर में है स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? स्वतंत्रता से पहले बड़ौदा में,
जो प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य थी। यह ऑप्शन राइट आंसर है। और बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार करना है आपको। ये है नागार्जुन सागर, निजाम सागर, पोचमपद। इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश शामिल हैं? तो इसमें से सभी सही हैं, जो तीनों इसमें दिया गया है। तीनों में नागार्जुन, निजाम सागर और पोचमपद। आगे देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया था और 1967 ईस्वी में कार्यशील हुआ था। और निजाम सागर बांध गोदावरी की सहायक नदी मंजरा नदी पर तेलंगाना में बनाया गया है। 1923 में कार्य शुरू हुआ। श्री राम सागर प्रोजेक्ट को पोचमपद प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये वर्तमान में तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है और 1977 से कार्य आरंभ हुआ था। और इन सभी तीनों परियोजनाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शामिल हैं। क्वेश्चन है 17 नंबर में, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सही आंसर है पेरिस। क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय 1946 से पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। ये तो नहीं, ये इसका व्याख्या था। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से कि पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गिरिडीह में है। इसका राइट आंसर है, डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन है 18 नंबर, झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 414। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, पारसनाथ पठार श्री समेत शिखर किस जिले में स्थित है? तो ये गिरिडीह जिले में स्थित है। राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन है 20वां नंबर, 20वें में है लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है? तो ये होता है गहरा लाल। राइट आंसर है इसका। 21 नंबर में मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये जन्म के अवसर पर गाया जाता है। 22 नंबर में है लिल्लोरी स्थान मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो ये काली को समर्पित मंदिर है। यह कतरास में है और इसकी स्थापना 1840 में की गई थी। क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें है मध्य प्लेस्टोसीन काल कितने वर्ष पूर्व था? तो ये था 10 लाख वर्ष पूर्व। क्वेश्चन है पालकोट आश्रयणी किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये रांची में है। क्वेश्चन है 25 नंबर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है 1971। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर में है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी किस वृक्ष पर दी गई थी? तो इसका आप स्टार लगा लीजिए और आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जो सही आंसर है। क्वेश्चन है 27 नंबर में है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। 28 नंबर में है मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण किस सन का वन रक्षा कानून था? तो इसका सही आंसर है 1894 में। क्वेश्चन है 29 नंबर, जिसमें है पूछा गया हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 30वें में दिया गया है सिद्धू कानून किस विद्रोह से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे संथाल विद्रोह से रिलेटेड। क्वेश्चन है 31 नंबर, सिद्धू और कानू संथाल विद्रोह के अगुवा थे सहस्त्रबाहु किस जिले में है? एकाटेश्वर नाथ, तो चतरा जिला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 32 नंबर, झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जो झारखंड पार्टी है 1950 में इसका गठन हुआ था। आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजातीय रचनाकारों की कई पीढ़ियों को तैयार किया है? तो राधाकृष्ण इसका सही आंसर है। 34 नंबर में है हजारीबाग जिले के किस स्थान से 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बहरगढ़ा इसका राइट आंसर है। 35 नंबर में कांस्य युगीन औजारों का उपयोग सबसे पहले किस जनजाति ने किया था? तो असुर जनजाति है जिसने सबसे पहले कांस्य युगीन स्टार्ट किया था। झारखंड के
संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा था, ऐसा नहीं है, बाकी सारे सही है। यावनों में आदिम जनजाति का निवास था। प्राचीन काल में नागवंशी सिंह चेर रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन था। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। ताम्र पाषाण काल में झारखंड का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो सिंहभूम इसका राइट आंसर है। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो असुर जनजाति है सबसे प्राचीनतम। नवपाषाण काल में 12 हस्त कुठारों में कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर पठार से रिलेटेड हैं? तो 12, इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन है 40 नंबर है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्र पाषाण काल से है? तो बाहर गंडा इसका राइट आंसर है। वह काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, यह कथन है प्रागैतिहासिक काल, इसका राइट आंसर है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है? ये क्वेश्चन को आप इसको कमेंट दीजिएगा, कमेंट में। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े गए हैं। झारखंड के किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो पांडु इसका राइट आंसर है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ अवशेष मिले हैं? तो ये सीतागढ़ा पहाड़, हजारीबाग राइट आंसर है। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा इत्यादि पशुओं के चित्र हैं? तो भवनाथपुर गढ़वा राइट आंसर है। झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा था? तो सिंहभूम राइट आंसर है। झारखंड में मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था? तो तांबा है। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार व बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो नामकोम राइट आंसर है। निम्न में से किस स्थान पर 17वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो बेनुसागर इसका राइट आंसर है। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका टेस्ट पेपर 2 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं प्रोवाइड किए गए हैं आंसर, बाकी सभी के प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।